Love you, superstar. एपिसोड 23 नजदीकियां। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं राजन सिंह की एक लौती बेटी हूँ। चाहे तुम कितने भी बड़े सेलिब्रिटी हो सिद्धार्थ, लेकिन तुम्हारी हैसियत एक एंटरटेनर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा ये घमंड मैंने मिट्टी में न मिलाया ना, तो मेरा नाम भी अदिति सिंह नहीं। अदिति जैसे पागलपन की सारी हदें पार कर चुकी थी। वो ये भी नहीं देख रही थी कि गुस्से में आकर उसके मुंह से क्या क्या निकला जा रहा था। शायद उसे अब सिद्धार्थ को खोने का भी डर नहीं बचा था। सिद्धार्थ 2 कदम और आगे बढ़कर अदिति के एकदम पास आ चुका था। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोला, तुम कौन हो और किसकी बेटी हो? इससे मुझे यानी सिद्धार्थ ओबरॉय को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे शायद तुमने ओबरॉय फैमिली का नाम तो सुना ही होगा, इसलिए अगली बार मुझसे या मुझसे जुड़े किसी भी शख्स से तुमने उलझने की कोशिश की ना, तो मैं वो हश्र करूंगा कि जिंदगी भर अपने डैड का नाम इस्तेमाल करने में शर्म महसूस करोगी। अपने गुस्से की सनक में अदिति ने अपने डैड का नाम तो यूज कर लिया था, लेकिन जब सिद्धार्थ ने ओबरॉय फैमिली का नाम लिया तो वो सकते में आ गई। तो क्या तुम ओबरॉय फैमिली के बड़े लड़के हो? अदिति ने एकदम चौंकते हुए पूछा। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ओबरॉय फैमिली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना माना नाम था। आइंदा कुछ भी बोलने या करने से पहले याद रखना कि तुम्हारी इन बेहुदा हरकतों का खामियाजा पूरी की पूरी सिंह एंटरप्राइजेस को चुकाना पड़ सकता है। जसमीत और नेहा सिद्धार्थ का ये रूप देखकर एकदम डर सी गई थी। वी आर सॉरी सिद्धार्थ, तुम्हें आइंदा से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यू नो ना, अदिति तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव है और इमोशन में बहकर इस तरह की हरकतें कर बैठती है। जसमीत ने जल्दी से ये कहकर अदिति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर नेहा के साथ फौरन वहां से चली गई। सिद्धार्थ उन्हें गुस्से से जाता हुआ देखता रहा। तभी आलिया के करहाने की आवाज सुनकर उसे ध्यान आया कि आलिया तो यूं ही बेहोश पड़ी है। उसने जल्दी से वहीं घास पर बैठते हुए आलिया का सर वापस अपनी गोद में रखकर उसके बाल सहलाते हुए कहा, आलिया, तुम ठीक हो? सिद्धार्थ के चेहरे पर अपने लिए इतनी मोहब्बत वाला भाव देखकर अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती हुई आलिया को लगा कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। सिद्धार्थ उसके इतने करीब होकर उसका नाम पुकार रहा था। ये सब एक ख्वाब ही तो था। आलिया अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपका रही थी ताकि ये तसल्ली हो जाए कि ये सब ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है, एक खूबसूरत हकीकत। आलिया अभी उसकी नजदीकियां दिल से महसूस ही कर रही थी कि तभी उसकी नजर सिद्धार्थ के कंधे पर पड़ी। शर्ट का वो हिस्सा खून से भीग चुका था। आलिया ने उसकी गोद से सिर उठाकर बैठने की कोशिश करते हुए हल्की चीख के साथ कहा, ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ? उसके ये कहने पर सिद्धार्थ ने भी अपनी गर्दन घुमाकर कंधे पर देखने की कोशिश की। फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी सहेली अपनी मोहब्बत की निशानी देकर गई है। और फिर उसे देखकर मुस्कुरा उठा। आलिया समझ गई थी कि सिद्धार्थ अदिति को उसका दोस्त कहकर उसे चिढ़ा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
लेकिन मुझे लगता है कि इस निशानी को अपने कंधे से लगाए रखने की चाहत तुम्हारी तबीयत को महंगी पड़ सकती है। सिद्धार्थ ने उसकी बातें अनसुनी करते हुए एक नजर चारों तरफ घुमाते हुए कहा, शाम ढल चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए। सिद्धार्थ ने उसकी बाह थामकर उसे उठाने की कोशिश की, मगर खड़े होते ही आलिया का सर जोर से चकराया और वो सिद्धार्थ के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए खुद को संभालने लगी। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि आलिया इस हाल में चलकर पार्किंग तक भी नहीं जा सकती, इसलिए उसने बिना कुछ कहे सुने आलिया को एकदम से अपनी गोद में उठाया और पार्किंग की तरफ बढ़ने लगा। आलिया ने चाहा कि सिद्धार्थ को ऐसा करने से रोक दे, मगर उसकी तबीयत खुद में इतनी खराब लग रही थी कि उसे ये बखूबी एहसास था कि वो पैदल पार्किंग तक भी नहीं जा पाएगी। आलिया बस खामोशी से उसका चेहरा निहार रही थी। सिद्धार्थ सामने देखते हुए चला जा रहा था। हालांकि अंधेरा होने की वजह से साफ तौर से कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी आलिया को ये ख्याल आया कि अगर किसी ने इस हालत में सिद्धार्थ को इस तरह उसे होल्ड किए हुए देखा तो सिद्धार्थ के लिए सही नहीं होगा। उसने धीमे से सिद्धार्थ से कहा, मेरे बैग के फ्रंट पॉकेट में एक मास्क है। मुझे लगता है तुम्हें उसे पहनकर अपना चेहरा कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी ने भी तुम्हें यूं इस तरह मुझे उठाए हुए देख लिया तो शायद कोई स्कैंडल ना खड़ा हो जाए। मशवरा तो अच्छा है, मगर मेरे हाथ खाली नहीं है मैडम। कहते हुए सिद्धार्थ ने उसे एक नजर देखा। फिर आलिया ने बिना कुछ कहे ही सिद्धार्थ के कंधे पर टंगे हुए अपने बैग में से एक मास्क निकाला और उसे पहना दिया। थैंक्स। सिद्धार्थ के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। वैसे मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम हर सुबह मेरे साथ योगा सेशन अटेंड किया करो। योगा सेशन? लेकिन क्यों? क्यों? यूं ठूस ठूस कर जंक फूड खाने वाली लड़की भी योगा सेशन अटेंड करने की सलाह पर इतना सरप्राइज्ड क्यों फील कर रही है? ये देखकर तो मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ। सिद्धार्थ ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। आलिया अब जाकर समझी कि सिद्धार्थ उसके वेट पर तंज कर रहा था। उसने एकदम से गुस्सा होते हुए कहा, तुम अगर मुझे मोटी कहना चाह रहे हो तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं बिल्कुल स्लिम हूं, भारी नहीं, बल्कि तुम थोड़े कमजोर हो, इसलिए मैं तुम्हें भारी लग रही हूं। वैसे ये सही है, मैंने उन कातिल हसीनाओं से तुम्हें अपनी जान पर खेलकर बचाया और तुम उल्टे मुझे ही भला बुरा कह रही हो। तुम्हारे यहाँ मदद करने वालों का शुक्रिया ऐसे अदा किया जाता है क्या? सिद्धार्थ ने भी पलटकर जवाब देते हुए कहा। बातें करते हुए वो दोनों पार्किंग तक पहुंच चुके थे। ड्राइवर ने सिद्धार्थ को यूं ही किसी को उठाए देखा तो जल्दी से उठकर कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। सिद्धार्थ ने उसे संभालते हुए अपनी गोद से उतारकर गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को पास के किसी हॉस्पिटल चलने को कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आलिया उसे बीच में टोकते हुए बोली। बेकार बहस मत करो, तुम्हें ज्यादा चोट लगी है। इस टाइम तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। बट यू डोंट वरी, घर पर ड्रेसिंग से लेकर बहुत सारी दवाइयों का इंतजाम भी पापा हमेशा रखते हैं, इसलिए तुम बस अभी घर चलो। ऑलरेडी इतनी देर हो गई है, पापा परेशान हो रहे होंगे। अगर तुम खुद को इतना ही फिट महसूस करती हो तो जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया तो उस टाइम तुमने मुझे क्यों नहीं बताया
कि तुम ठीक हो? क्यों? मैंने ये भी तो नहीं कहा था कि तुम मुझे उठाओ। तुमने खुद ही मुझे उठा लिया, तो मैं क्या करूं? आलिया, तुम वाकई बहुत इरिटेट करती हो। मैं नहीं, तुम करते हो इरिटेट। उन दोनों की कहासुनी देखकर ड्राइवर को भी हंसी आने लगी थी। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।